आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में राहुल गांधी के इस भाषण का जबरदस्त जवाब दिया, लेकिन यह जवाब सुनने के लिए राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्हें एक बार नहीं बल्कि 13 बार लॉन्च किया गया और वो हर बार फेल हुए, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखने का ये जो आइडिया दिया, उस पर अमित शाह ने कहा कि जो दिवालिया कंपनी होती हैं वही अपना नाम बदलती है। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूं। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं, आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करिए। क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहां की हो या यहाँ की, पर जनता नहीं जानती है? जनता ये सारा जानती है। अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे, क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से जाना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। आखिर में हम बस इतना कहना चाहेंगे कि संसद, अगर आज आप आजकल देखें तो संसद एक टीवी स्टूडियो जैसी बन गई है, जिसमें नेता एक कंटेंट क्रिएटर की तरह आते हैं, और जब आप नेताओं को सुनते हैं संसद में तो आपको ऐसा लगता है जैसे एक टीवी स्टूडियो में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हुए हैं, डिजिटल वीडियो क्रिएटर्स बैठे हुए हैं, और वो आपके सामने कंटेंट पेश कर रहे हैं जिसमें इमोशंस भी हैं, जिसमें आक्रमण भी है, जिसमें कॉमेडी भी है, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कई बार इस दौरान ओवर एक्टिंग भी हो जाती है, और नेताओं को अब अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि वो जितनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करेंगे उन्हें उतने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, उतनी ज़्यादा तालियां मिलेंगी। और ये दुर्भाग्य है
कि संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जब बहस चल रही है उसमें देश के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, आम जनता के बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन बात हो रही है कि टीवी पर किसको कितना एयर टाइम मिल रहा है, किसकी फोटो टीवी पर आई और किसकी फोटो टीवी पर नहीं आई, इस पर विवाद चल रहा है। आपने देखा होगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं उनके बीच में अक्सर ये राजनीति चलती है जब वो एक फिल्म में काम करते हैं कि किसी के ज्यादा डायलॉग हो जाते हैं तो दूसरा एक्टर बुरा मान जाता है। आप याद कीजिए जब बहुत पहले एक सौदागर फिल्म आई थी जिसमें राजकुमार और दिलीप कुमार एक साथ थे और उन दोनों बड़े स्टार्स का झगड़ा इस बात पर होता था कि किसी को भी एक्स्ट्रा सीन नहीं मिलना चाहिए और किसी को भी एक्स्ट्रा ज्यादा डायलॉग नहीं मिलना चाहिए, दोनों को बराबरी का डायलॉग मिलना चाहिए और स्क्रीन पर जो स्पेस है वो बराबरी पर मिलना चाहिए। सारे बड़े एक्टर्स के बीच में इसी तरह की राजनीति होती है। टीवी इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे वहां पर भी इसी तरह की राजनीति होती है। हर पत्रकार, हर एंकर या फिर हर एक्टर यह चाहता है कि टीवी पर वही छाया रहे, वही दिखाई देता रहे। लेकिन अब देखिए यही जो बीमारी है अब नेताओं को भी लग गई है और संसद में भी यही हो रहा है। इसलिए आज जो कुछ ओवर एक्टिंग हुई है दोनों पक्षों की तरफ से हुई है। राहुल गांधी ने भी आज ओवर एक्टिंग की है और अक्सर मजाक में कहा जाता है कि जब कोई एक्टर ओवर एक्टिंग कर लेता है तो कहा जाता है कि ओवर एक्टिंग के पैसे काट लेने चाहिए। तो कुछ नेताओं के आज जरूर ओवर एक्टिंग के पैसे काट लेने चाहिए। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में एक दो जगह ओवर एक्टिंग जरूर की है। अब कल यानी 10 अगस्त को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे और अगर आप इसे फिल्म के तौर पर देखें या एक मैच के तौर पर देखें तो ये उस फिल्म का क्लाइमैक्स होगा और ये इस मैच का आखिरी ओवर होगा और ये भाषण 2024 के लोकसभा चुनाव का भी एजेंडा अब सेट कर सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं अपने सांसदों को कि ये जो मौका मिला है अविश्वास प्रस्ताव का, ये एक ऐसा मौका है जैसे क्रिकेट मैच में उन्हें एक आखिरी ओवर मिला है और उस आखिरी ओवर में वो छक्का मारकर इस मैच को जीत लेंगे। ये रणनीति बीजेपी की कल रहने वाली है और आखिरी ओवर में खेलने के लिए आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कल अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होगी जिसमें मोदी सरकार का पास होना वैसे तो पूरी तरह निश्चित है, तय है, क्योंकि एनडीए के पास लोकसभा में 335 सांसद हैं और विपक्ष के पास 144 सांसद हैं। लेकिन बहुमत की इस लड़ाई में आज कौन कहां खड़ा है तो हम आपको बताएंगे ही। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है विपक्ष द्वारा, असल में ये इसलिए नहीं लाया गया है कि इससे सरकार गिरा दी जाए, ये इसलिए लाया गया है ताकि सरकार की जो कमियां हैं उन्हें लोगों के सामने उजागर किया जाए, जो लूप होल्स हैं उन्हें लोगों के सामने उजागर किया जाए और प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर कर दिया जाए कि वो मणिपुर पर कोई ना कोई बयान दें।